everyone, this is Mommy Talk with Priyanka. Welcome to my channel. इस चैनल में हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग स्टोरीज ऑफ मदर्स एंड DIY एंड पेरेंटिंग टिप्स। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी पेरेंटिंग टिप्स से। मेरी पहली टिप है अम्बिलिकल कॉर्ड केयर के बारे में। जब बच्चा इस दुनिया में आता है पोस्ट बर्थ, आफ्टर पोस्ट बर्थ सबसे पहले केयर होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की, जिसको कट करके माँ और बच्चे को अलग किया जाता है। उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग काफ़ी क्यूरियस होते हैं, हमें डर लगता है कि ये क्या है, और टच वगैरह टचिंग करने लगती है मदर्स एंड बिकॉज ऑफ द वरी दे हैव, बट इट इज़ स्ट्रिक्टली नो, डोंट टच इट, बिकॉज बच्चे को इन्फेक्शन हो सकती है और बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन हो सकती है। इसलिए प्लीज़ टेक केयर अबाउट इट, डोंट टच इट, डोंट अलाउ एनीबडी टू टच इट। एंड सेकेंड टिप है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, ब्रेस्ट फीडिंग। आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फीड द बेबी बिटवीन 1 to 2 hours। 1 से 2 घंटे के अंदर आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम का मिल्क बहुत न्यूट्रिशियस होता है और थिक होता है, येलोइश कलर की होती है उस टाइम की मिल्क, एंड वी कॉल इट एज कलरस्ट्रोम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबीज फॉर लाइफ लॉन्ग। ये लाइक हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि ओके थोड़े दिन बाद फीड कर लेंगे, इसमें क्या है, बट इट इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू फीड द बेबी बिटवीन 1 to 2 hours। मॉम्स प्लीज़ स्टैंड स्ट्रॉन्ग फॉर दिस। उस टाइम हम बहुत वीक फील करते हैं, क्योंकि मैं सेल्फ एक्सपीरियंस हूँ, तो मैं आपसे सेल्फ एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने भी ये गलती की थी। मैंने अपने बच्चे को फीड नहीं किया था बिटवीन 1 to 2 hours। मुझे नॉलेज भी नहीं थी फर्स्टली, सेकेंडली आई वॉज नॉट इन द कंडीशन कि मैं ये सब डिसीजन ले सकूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आई श्योरली अपनी एक्सपीरियंस से आपको एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ आप स्ट्रॉन्ग रहिए और अपने बच्चे को कोशिश करिए कि 1 to 2 hours के बीच में उसको फीड कर दें आफ्टर बर्थ। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ ब्रीथिंग। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, और पेरेंट्स ऑफकोर्स वो वरी करने लगते हैं कि ओ माय गॉड कि क्या हुआ, बच्चा ठीक तो है, ब्रीथिंग करने में से प्रॉब्लम हो रही है, बट ये बहुत नॉर्मल है। आप पीडियाट्रिशियन से भी पूछ सकते हैं, वो लोग आपको बताएंगे कि नहीं ये नॉर्मल है, और स्लोली इवेंचुअली वो नॉर्मलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक होता है। आप खुद ही सोचो कि वो जब उनकी इन्वायरमेंट अलग रहती है, उनकी लंग्स में फ्लूइड भरी रहती है, सडनली इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से एयर आ जाते हैं, तो अब ऑफकोर्स चेंज विल टेक टाइम। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनिएगा, और ये ज़रूरी है, ये वैक्सीनेशन के बारे में, विच इज़ वी कॉल इट एज APGAR टेस्ट, APGAR टेस्ट। फुल फॉर्म ऑफ इट इज, आई विल टेल यू। फर्स्टली क्या है, डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं फर्स्ट टेस्ट, मीन्स ये जो APGAR टेस्ट है, इसके अंदर क्या क्या वैक्सीनेशन होती है। पहली वैक्सीनेशन होती है अपीयरेंस के हिसाब से। अगर डॉक्टर को अपीयरेंस में कुछ दिखता है कि ओ कुछ अलग है, तो वो उसके अकॉर्डिंग कुछ वैक्सीनेशन करते हैं, अदरवाइज अगर ठीक है तो इट्स फाइन। सेकेंडली पल्स चेक करते हैं कि पल्स कितना है। ओके, नाउ ग्रीमेंट्स चेक करते हैं, एक्टिविटीज़ बच्चे की चेक करते ही, मीन्स वो एक्टिव है या नहीं है अकॉर्डिंग टू द बर्थ, मतलब जैसा होना चाहिए नॉर्मली वो चेक करते हैं, और रिस्पिरेशन चेक करते हैं, और ये सारी चीज़ों की APGAR टेस्ट की स्कोर होनी चाहिए 7 और अबव, ये नॉर्मल होती है। बट अगर वो 6 से नीचे है तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत ही सीरियस है। आपको इसके बारे में डॉक्टर से बात करनी चाहिए, और वो खुद ही आपको एडवाइस करेंगे, क्योंकि ये तो वेरी बेसिक, बहुत बेसिक है डॉक्टर्स के लिए ये सब टेस्ट करना। ओके, ना द फिफ्थ पॉइंट इज वेटिंग, वेट ऑफ द बेबी। बेबी वेट इज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ योर बेबी इज, मीन्स हाउ वेल ही इज डूइंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेट, और बच्चे का वेट 2 to 4 kg बिटवीन ये रहना चाहिए, तो बच्चा हेल्दी है। मोस्ट बेबी वेट बिटवीन 2 to 4 kgs, विच इज स्टार्टिंग। पहले क्या होता है कि बच्चा जब व्हेन ही टेक्स बर्थ तब उसकी वेट काफ़ी अच्छी होती है, बट स्लोली इट डिक्रीजेज एंड अगेन इट नॉर्मलाइजेज। ओके, नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज स्किन टू स्किन टच, which is really important. Babies and families with the gate. Okay, जब बच्चा मम्मीज के टच में आता है
स्किन टू स्किन टच होती है तो बच्चा रिलैक्स फील करता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा जैसे ही बर्थ हो उसे तुरंत मदर के टच में लाया जाए, बच्चा बहुत अच्छा फील करता है। उसे ऑफकोर्स इन्वायरमेंट चेंज होता है तो ऑफकोर्स ही हैज़ टू गेट रिलैक्स टू समबडी ही नोज, ऑफकोर्स वो मदर को जानेगा, तो इसलिए स्किन टू स्किन टच भी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द 7th पॉइंट इज विटामिन के। विटामिन के इज administered like it is administered by the government, okay, to prevent any bleeding। कोई ब्लीडिंग अगर बच्चे को है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम विटामिन के देते हैं जो हेल्प करता है। कोई क्लॉटिंग ब्लड की है बच्चे में तो वो ठीक रहेगी। ओके, नाउ द 8th पॉइंट इज आई केयर। बच्चे जब इस दुनिया में आता है तो डॉक्टर्स ऑफकोर्स तो उनको एक ड्रॉप देते हैं आईज के लिए, जो कोई भी इन्फेक्शन हो इट टेक केयर ऑफ इट। ओके, नाउ द 9th पॉइंट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन एसेंशियल। ओके, मैंने अपनी डायरी में स्पेशली लिखा हुआ है एसेंशियल, विच मीन्स इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। ओके, 10th पॉइंट इज बाथिंग। अब न्यूली मदर्स कंफ्यूज्ड रहती हैं कि हमें अपने बच्चे को बात देनी है या नहीं देनी है, अगर देनी है तो कैसे देनी है, कब देनी है, कितनी बार देनी है, वीकली देनी है, अल्टरनेटिवली देनी है, तो ये भी एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। एज अ मदर आई नो so many confusions go around our head and we just get exhausted or irritated, frustrated because we are so new to the everything। okay, तो बाथिंग के लिए मैं बताऊंगी फर्स्ट वीक्स वार्म वाटर से ल्यूकवार्म मतलब गुनगुने पानी से बच्चे को नहलाना चाहिए और उसे जेंटल क्लोथ। बहुत सारी माँ थी ओ मैं तो ऐसा कपड़ा पहनाऊंगी सब लोग देखते रह जाएंगे मेरे बच्चे को। नो, रिलैक्सिंग कपड़ा पहनाएंगे जिससे बच्चा रिलैक्स फील करे। दुनिया से आपको क्या लेना है, अपने बच्चे से लेना देना है फर्स्टली, एंड यू आर अ मॉम, रिमेंबर दैट। नाउ फिजिकल एग्जामिनेशन इफ चाइल्ड इज हेल्दी। डॉक्टर्स तो सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, उनको आपको रेगुलरली अपने बच्चे को ले जाना चाहिए उनके पास, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि आपके बच्चे की ग्रोथ कैसी है, वो हेल्दी है या नहीं है। स्टार्टिंग में आई थिंक कि आपको रेगुलरली पीडियाट्रिशियन के पास जाते रहना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिथ में नहीं फंसे रहिएगा। मिथ्स यू नो मदर्स ग्रैंड मदर्स दे हाउ दे टॉक which is not totally wrong but sometimes it's incorrect। okay, now the 12th point is providing warmth to the baby immediately आपको खुद करनी है। हाँ, जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको क्लीन करके वार्म क्लोथ्स में, वो तो ऑफकोर्स आप जब हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ पे बर्थ होता है तो वो नर्सेज डॉक्टर्स वो ऑलरेडी बच्चे को क्लीन करके आपको रैप करके दे देते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखिए। ओके, वी आर डन विद द पेरेंटिंग टिप्स और मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर और रिसर्च करके बताऊंगी। अब बात करेंगे हम एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी के बारे में। एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी आपको सुनाऊंगी जो आपको मोटिवेट कर देगी, आपको बताएगी आप मदर हो, आप कितनी इम्पॉर्टेंट हो, कितनी स्पेशल हो, कितनी स्ट्रॉन्ग हो, आपसे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। जैसा कि आपने एक डायलॉग सुना होगा कि भगवान ने सोचा कि मैं हर जगह तो नहीं हो सकता इसलिए उसने माँ भेजा। इस पॉइंट पे मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। ओके, प्लीज़ बेयर विथ मी। एक्चुअली मैंने बहुत सारी स्टोरीज जॉट डाउन की हुई है, तो मुझे लग रहा है कि मैं आपको अपनी इस फर्स्ट वीडियो में कौन सी स्टोरी सुनाऊँ जो आपको मोटिवेट कर दे। और मैंने ये वीडियो ऐसे ही नहीं बना दिया है, काफ़ी समय से मैं सोचते आज मैंने डिसाइड कर लिया आज तो मुझे ये वीडियो बनाना ही है, क्योंकि मुझे मदर्स को मोटिवेट करना है और ख़ुद को भी मोटिवेट करना है। और मुझे कमेंट्स में ये भी जानना है कि कितनी मदर्स हैं जो मुझसे मोटिवेट हो रही है। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सा बेयर करना, क्योंकि आपको बस स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा मैं नर्वस भी हूँ, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैं हूँ कि मैं आपको ये स्टोरी आज शेयर करूँगी जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक है। विवेकानंद जी के बारे में है। विवेकानंद जी शिकागो में थे और उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि स्वामी जी एक बात बताइए, हमारे देश की औरतें, जैसे कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, कोई मेरी दोस्ती पायलट हैं और
ऐसा उन्होंने 3-4 प्रोफेशन के बारे में बताया और कहा कि लेकिन आपकी देश की औरतों को मुझे दया आती है। आई फील काइंड कि वो बस घर के नॉर्मल काम करती हैं और उन्हें वो बाहर मतलब वो डॉक्टर या इंजीनियर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई वर्क नहीं करती हैं। तो स्वामी जी ने इस बात पे बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपको हमारे देश की औरतों पे दया आती है और मुझे आपके देश के बच्चों पे दया आती है, जहाँ माँ बाप दोनों ही बाप की भूमिका निभाते हैं। माँ की भूमिका निभाने के लिए तो कोई होता ही नहीं, दोनों ही काम पे जाते हैं, बट उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तो कोई नहीं होता और उन्हें अनकंडीशनल लव के बारे में भी कुछ पता नहीं चलता और उन्हें वो फीलिंग नहीं पता चलती, एक जो माँ और बच्चे के बीच में जो एक फीलिंग शेयर होती है वो भी पता नहीं चलती। आप दोनों अगर इससे कि अगर आप दोनों ही काम पे जाते हो तो आप बच्चे को एक अच्छी लाइफस्टाइल तो दे सकते हो, बट एक अच्छी वैल्यूज़ वाली लाइफ नहीं देते। बट हमारे देश की औरतें अपने बच्चों को पूरा समय देती हैं, जिससे कि आप पूरी नेशन को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो जो भी हाउस वाइफ्स हैं, प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए या फिर अपने आप को डिविनाइज नहीं करिए कि आप कुछ नहीं कर सकती हो। आप बहुत कुछ करती हो, आपकी वजह से ये नेशन क्रिएट होती है। जस्ट क्योंकि आप अपने बच्चे को एजुकेट करती हो, उसको वैल्यूज़ देती हो, जिससे नेशन क्रिएट होता है। एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। सो बाय बाय, बी विथ मी। मेरे अगले वीडियोस में भी आप प्लीज़ मेरे साथ होइएगा। आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।